दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा फाइनल रिजल्ट आ गया है। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। इस बार देखिएगा तो कट ऑफ बहुत अधिक, इतिहास में सबसे अधिक कट ऑफ गया है। अगर आपका भी सपना है डबल स्टार बिहार दरोगा बनने का तो चलिए फटाफट कट ऑफ देखिए कितना नंबर पर दरोगा बनते हैं। और आप सभी न्यू वैकेंसी की भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। और आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि सर जी आपके रिजल्ट का क्या हुआ, तो चलिए सबसे पहले यहाँ से रिजल्ट का PDF डाउनलोड करते हैं। और आप देखिएगा तो फाइनली BPSSC आयोग की ओर से रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 19 तारीख को फिजिकल कंप्लीट होने के बाद फाइनली आज रिजल्ट आ गया है। और ये जो रिजल्ट है दोस्तों 1275 पोस्ट की 30 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। PT एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को लिया गया था और मेंस एग्ज़ाम 25 फरवरी को। अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो हर एक चीज़ के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। आप सोचिएगा कि PT एग्ज़ाम के बाद फिर मेंस के लिए अच्छा खासा समय मिलेगा, तो आप देख सकते हैं दिसंबर महीने में PT और फिर इसका रिजल्ट आने के बाद कुछ ही दिनों के बाद मेंस एग्ज़ाम 25 फरवरी को लिया गया। इस बार देखिएगा तो फिजिकल में समय अधिक मिलने का बड़ा कारण ये है कि बीच में चुनाव था, लोकसभा चुनाव के कारण से यहाँ पर फिजिकल जून महीने में, नहीं तो फिजिकल के लिए मैक्सिमम 1.5 महीने का समय दिया जाता, तो वैसे 1 महीने के अंदर फिजिकल ले लिया जाता है। तो यहाँ पर 10 जून से लेकर के 19 जून के बीच फिजिकल का आयोजन करवाया गया। मेंस एग्जाम में वैकेंसी का 6 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाता है और जो भी मेंस पास करेंगे इसके बाद फिजिकल देना है, फिजिकल के बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो इस तरह से देखिएगा 7623 अभ्यर्थी मेंस एग्जाम में रिजल्ट दिया गया वैकेंसी का 6 गुना, जिसमें से 6788 अभ्यर्थी फिजिकल में अपियर हुए और 835 अभ्यर्थी अब्सेंट रहे। और आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि सर जी आपके रिजल्ट का क्या हुआ। तो जैसा कि दोस्तों आपको पहले ही बताए थे कि फिजिकल में हम भाग नहीं लेने वाले हैं। तो अगला यहाँ पर देखिएगा और डिटेल्स दिया हुआ है, तो ये सब यहाँ से देखिए। तो पहला यहाँ पर देखिएगा चिकित्सीय जाँच में शारीरिक परीक्षण हेतु आयोग। अब ये कैसे है, तो देखिए अगर आप फिजिकल देने जाते हैं, अगर आप पैर में मोच या फिर पैर फ्रैक्चर अगर कुछ भी यहाँ पर दिक्कत होगा तो उस कंडीशन में आपको फिजिकल में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। अगर आप दौड़ते हैं और उसी में पैर में मोच आ जाएगा तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। रूल में ही है कि अगर आपको किसी प्रकार का फिजिकल चोट मोच ये सब लगेगा तो फिर आपको भाग नहीं लेने दिया जाएगा। तो 5 वैसे अभ्यर्थी और भी यहाँ पर कारण हो सकता है। इसके बाद देखिएगा दौड़ में असफल, तो 2300 अभ्यर्थी सबसे अधिक जो फेल होते हैं दौड़ में ही। इस बार देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट पिछली बार के कंपेयर में ज़्यादा दौड़ में पास हुए हैं कि यहाँ पर समय अधिक मिला था। पिछली बार देखिएगा 1.5 महीने का ही समय मिला था, इस बार लगभग 3 महीने का समय मिल गया था, चुनाव के कारण से फिजिकल में देरी हुआ। इसके बाद देखिएगा अन्य स्पर्धा शारीरिक जाँच माप में असफल, तो 736। अब ये वैसे अभ्यर्थी है जो दौड़ते पास कर लिए है, लेकिन अगला चरण यानी हाई जंप, तो हाई जंप में ज़्यादातर स्टूडेंट फेल करते हैं या फिर दौड़ में। तो ये हो गया लॉन्ग जंप, गोला फेंक, तो 736 अभ्यर्थी। इसके बाद देखिएगा दस्तावेज सत्यापन आयोग। अब 20 अभ्यर्थी है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का कंडीशन जो भी यहाँ पर विज्ञापन में डिटेल्स है उस अनुसार अगर डॉक्यूमेंट नहीं पाया जाता तो फिर रिजेक्ट किया जाता है। इसमें ज़्यादातर वैसे स्टूडेंट है जिसका ग्रेजुएशन जो कट ऑफ डेट दिया हुआ रहता है उस अनुसार अगर आपका रिजल्ट नहीं आया रहेगा तो फिर आपको रिजेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा टोटल जो अभ्यर्थी था 6788, जिसमें से 3061 अभ्यर्थी यहीं पर बाहर हो गए, यानी देखिएगा आधे से कम लगभग 40% बाहर हो गए। इसके बाद यहाँ पर जो बचा हुआ है 3727 अभ्यर्थी। अब 3727 अभ्यर्थी वैसे है जो फिजिकल सब चरण यहाँ से कंप्लीट कर लिया। अब इसी का मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी होना है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी किस कैटेगरी में कितना क्या है इसका डिटेल्स दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ से कट ऑफ देखिए, तो 1275 सीट है और 1275 का ही रिजल्ट आना है। इसमें से 822 पुरुष का रिजल्ट है, 450 महिला का है और 5 ट्रांसजेंडर का सीट था, जिसमें से 3 ट्रांसजेंडर का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ से डिटेल्स दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ यहाँ पर देखिएगा तो पिछली बार से हाई है। तो यहाँ पर देखिएगा अनारक्षित जनरल का कैटेगरी का कट ऑफ है 162.6। ये कितना में से है, तो 200 में से है। और अगर आप सीधा समझना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन से समझिए। इस परीक्षा में ये जो मेरिट लिस्ट है पेपर 2 मार्क्स के आधार पर, मेंस एग्जाम में 2 पेपर है। पहला हिंदी है जिसमें आपको बस 30% मार्क्स लाना है। दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन का, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी में मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी मार्क्स है इसमें आप 2 से भाग दे दीजिए, आपको क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 162.6 है तो 81.3 यानी 81 क्वेश्चन बनाने पर पुरुष अभ्यर्थियों का जनरल कैटेगरी में रिजल्ट हुआ है 100 में से। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार अगर आप देखिएगा 2213 पोस्ट में, तो जिसमें कट ऑफ जो गया था 74.7। तो अब आप सोच रहे हैं कि पिछली बार से इस बार इतना हाई कट ऑफ क्यों है। पिछली बार देखिएगा सीट अधिक था, इस बार 1275 है, ठीक आधा सीट है। दूसरा चीज़ यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन का लेवल, कट ऑफ जो मेन डिपेंड करता है क्वेश्चन का लेवल क्या कुछ है। तो पिछली बार के कंपेयर में इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आसान था, तो ये भी यहाँ पर रीज़न है।
तो चलिए ये तो क्लियर हो गया कि कट ऑफ जो मेन डिपेंड है कि कितना क्या सीट होगा, क्वेश्चन का लेवल क्या कुछ है, इन सभी कारणों पर। और दूसरा चीज़ देखिएगा तो फिजिकल में भी इस बार समय मिला था, तो फिजिकल में बहुत फेल नहीं हुए जिस तरह से पिछली बार फेल हुआ था। तो ये हो गया 162.6 यानी 81.3 क्वेश्चन पर जनरल कैटेगरी का रिजल्ट हुआ। महिलाओं का देखिएगा तो यहाँ पर 152.8 है, यानी कि यहाँ पर 76 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेट ऑफ बर्थ क्यों दिया हुआ है कट ऑफ में, तो इसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। हमेशा हम आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर देते हैं जिससे आपको कुछ भी डाउट ना रहे। EWS का देखिएगा तो 158.2 है, अनुसूचित जाति का 149.4, जो भी यहाँ पर कट ऑफ है इसमें 2 से भाग दे दीजिए, आपको क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। EBC का देखिएगा यहाँ पर 158.2 यानी कि 79 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ है। BC का देखिए 160.4 यानी 80.2, यानी समझिए 80 क्वेश्चन प्लस बनाने पर रिजल्ट हुआ है। इसके बाद देखिएगा पिछड़े वर्ग की महिलाएं, और यहाँ पर महिला का सभी कैटेगरी का कट ऑफ है। जनरल का 152.8, EWS में 149.4, SC कैटेगरी में 123.6, ST में 128, EBC में देखिएगा तो 145। और डेट ऑफ बर्थ देखिए दोस्तों यहाँ पर इसलिए दिया हुआ रहता है कि रूल ये है कि 162.6 देखिएगा मार्क्स तो सिर्फ एक अभ्यर्थी का तो नहीं रहेगा, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ यहाँ पर 1275 ही रिजल्ट दिया जाएगा। जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसी का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। अगर 2 अभ्यर्थियों का मार्क्स समान आता है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, जिसका उम्र अधिक होगा उसका सिलेक्शन होता है, कम उम्र वालों को छाट दिया जाता है। ये सिर्फ बराबर के कंडीशन में देखा जाएगा। अगर किसी का मार्क्स 162.8 है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको नहीं सोचना है कि डेट ऑफ बर्थ के कारण से हम छट जाएंगे, सिर्फ ये बराबर के कंडीशन में देखा जाता है। कट ऑफ से आप मार्क्स अधिक लाइए, डेट ऑफ बर्थ से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है 162.6 मार्क्स पर, उसी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। अब सभी कैटेगरी का कट ऑफ देख लिया। अब यहाँ से जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका रोल नंबर दिया हुआ है। तो सभी सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, फाइनली आप दरोगा बन गए। अब अगला जो चरण है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर BPSSC आयोग की ओर से वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, नहीं तो पिछली बार जारी किया गया था, नहीं तो बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया जाएगा। अब अगला देखिएगा यहाँ पर तो BPSSC आयोग का काम कंप्लीट हो गया। अब अगला जो है बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर एक चीज़ से संबंधित नोटिस जारी होगा, फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें करवाया जाएगा। इसके बाद देखिएगा मेडिकल टेस्ट, तो मेडिकल टेस्ट होना बाकी, अब चिकित्सीय परीक्षण लिया जाएगा। तो मेडिकल को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना के बराबर स्टूडेंट छटते हैं, बस यह है कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसके बाद योगदान डॉक्यूमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। अब आप सभी दोस्तों नई वैकेंसी के इंतजार में है कि नई वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पर आएगी। तो देखिए सबसे पहले जो अभी वैकेंसी आ रही है बिहार स्पेशल ब्रांच की, जिसमें बिना फिजिकल का आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। इसमें देखिएगा तो फिजिकल है, तो अगर आपको फिजिकल को लेकर डर लग रहा है तो सबसे पहले स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी आ रही है। और फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आप लोगों को देखिएगा स्पेशल ब्रांच का सिलेबस बिल्कुल अलग है। ये जो नॉर्मल दरोगा उससे बिल्कुल अलग है। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी देना है, मेंस का अलग बिल्कुल पैटर्न है। तो आप सभी JEE एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी आएगी, फिर नॉर्मल दरोगा की भी 2500 प्लस पदों पर इस बार वैकेंसी आ रही है। जितना अधिक सीट पर वैकेंसी आएगी आपके लिए उतना बेहतर है, अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो फाइनली यहाँ से कट ऑफ हर एक चीज़ के बारे में देख लिया। और आप में से कौन कौन न्यू वैकेंसी के इंतजार में है, फटाफट कमेंट करके बताइए।